गुड मॉर्निंग क्लास। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे। चलिए, तो जो हमारी कॉन्सेप्ट चल रहा है प्रोबेबिलिटी, उसमें जो 16B है उसकी कुछ प्रॉब्लम पूछी है एक बच्चे ने। तो वो 5-6 प्रॉब्लम है, आज उनको सोल्व कर लेते हैं पहले, फिर जो भी नई प्रॉब्लम आएंगी फिर उनको सोल्व कर देंगे। तो स्टार्ट करते हैं। 16B का हमारा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 10, जो आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा अभी। तो क्वेश्चन नंबर 10 है आपका, किसी लक्ष्य को पांच ए किसी लक्ष्य को 5 बार गोली चलाकर 4 बार भेजता है, बी 4 में से 3 बार और सी 3 में से 2 बार भेजता है। यदि तीनों एक साथ निशाना लगाएं तो लक्ष्य भेदने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आगे बात समझ में? तो क्वेश्चन नंबर कौन सा? 10। ये हमारा है क्वेश्चन नंबर 10। उसने कहा है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है, वो कितनी है? वो 5 बार निशाना लगाएगा तो कितनी बार शूट कर जाएगा उसको? 4 बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है 4/5। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है? 3/4। और प्रोबेबिलिटी ऑफ सी उसने कहा है कि 2/3। इसका मतलब ए किसी निशाने में 5 बार ट्राई करता है तो 4 बार वो निशाना लगा देता है, बी 4 बार ट्राई करता है तो 3 बार निशाना लगा देता है, और सी 3 बार ट्राई करता है तो 2 बार निशाना लगा देता है। ठीक है, अब तीनों एक साथ करो और तीनों ने निशाना लगाया। जब तीनों निशाना लगाएंगे तो कह रहा है कि आपको वो प्रोबेबिलिटी बतानी है कि निशाना लग जाए, चाहे ए का लगे, बी का लगे, सी का लगे, किसी का लगे, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन निशाना लग जाना चाहिए। आगे बात समझ में? तो हम क्या करेंगे? हम करेंगे कि जब ए का निशाना ना लगे तब क्या प्रोबेबिलिटी हो। तो यहां से हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए तो पता है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार मतलब ए के निशाना ना लगने की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो वो हो जाएगा 1 माइनस पी ऑफ ए। तो इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, चलो मैं लिख देता हूँ स्ट्रेट लाइन में, 1 माइनस 4/5 दैट इज 1/5। ऐसे ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बार कितना बैठेगा? डायरेक्ट लिखेंगे 1 में सब्ट्रैक्ट करके, तो 1 माइनस 3/4 इक्वल्स टू 1/4। एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ सी बार हो जाएगा 1 माइनस 2/3 इक्वल्स टू 1/3। ये ए के ना निशाना लगने की प्रायिकता है, ये बी के ना निशाना लगने की प्रायिकता है, और ये सी के ना निशाना लगने की प्रायिकता है। तीनों की प्रायिकताएं मिल गई, तीनों की प्रोबेबिलिटीज मिल गई। ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है, और ये अपने आप में इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? तीनों के ना निशाना लगने की प्रायिकता निकाल लेंगे। तो हमने इवेंट लिया ई बराबर निशाना लगने की घटना, ई निशाना लगने की घटना है, तो हम पी ऑफ ई बार निकालेंगे। ई बार निकालने, ई बार मतलब निशाना ना लगने की घटना, तो वो क्या आएगा? पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार और इंटू पी ऑफ सी बार। ठीक है, तो यहां से पी ऑफ ई बार कितना रहेगा आपका? वो हो जाएगा 1/5 इंटू 1/4 इंटू 1/3 दैट इज 1/4। 12×5 = 60। कितना आ गया? ये क्या आया? पी ऑफ ई बार। मतलब जब तीनों ने ट्राई किया और निशाना नहीं लगा, लेकिन हमें पी ऑफ ई बार तो निकालना नहीं था, हमें क्या निकालना था? पी ऑफ ई। तो देयरफॉर पी ऑफ ई हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा? 1 माइनस पी ऑफ ई बार। तो 1 माइनस 1/60 सोल्व करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 59/60। यही क्या हो जाएगा आपका? रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, आगे बात समझ में? क्योंकि उसने जो हमें प्रोबेबिलिटी दी थी वो दी थी निशाना लगने की। ए का निशाना लगा, बी का लगा, सी का लगा। हमने क्या करा? निशाना ना लगने की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि ए के निशाना ना लगने की प्रोबेबिलिटी 1/5, बी का निशाना ना लगने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और सी का निशाना ना लगने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, फिर हमने क्या करा? ई कोई इवेंट लिया जिसमें निशाना लगने की घटना है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई बार, बार का मतलब ना लगने की हो जाएगा, तो कितना जाएगा? पी ऑफ ए बार इंटू पी ऑफ बी बार इंटू पी ऑफ सी बार। तीनों की प्रोडक्ट करेंगे तो पी ऑफ ई बार आ जाएगा 1/60।
मतलब तीनों ने निशाना लगाया और उनका निशाना नहीं लगा, तो हमें क्या चाहिए, निशाना लगने की, चाहे ए का हो, बी का हो, सी का हो, चाहे तीनों का, हमें फर्क नहीं पड़ता इस बात से। तो पी ऑफ ई कितना हो जाएगा, 1 माइनस पी ऑफ ई बार इक्वल टू 1 माइनस 1/60, और सोल्व करेंगे तो 69/60। ठीक है, आगे बात समझ में। अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 12। देखिए 11 के जैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं एक बार, तो बार बार भाई वीडियो में ऐसा तो नहीं है कि क्वेश्चन को रिपीट करते रहेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है, जो आपकी स्क्रीन पर है, गणित की परीक्षा में 3 विद्यार्थियों के पास होने की प्रायिकता 1/4, 1/5 और 1/6 है। इनमें से कम 2 विद्यार्थियों के पास होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें क्या दिया है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमें दिया है, मान लेते हैं 3 विद्यार्थी, एक पी ऑफ ए है जिसके पास होने की प्रायिकता कितनी है, 1/4। ठीक है, 1/4 ही है ना। और दूसरा स्टूडेंट, उसका नाम बी रख दिया, तो पी ऑफ बी कितना है, 1/5, और पी ऑफ सी कितना है, 1/6। इतने इनकी पास होने की प्रायिकता है, मतलब ये पास हो सकते हैं। ठीक है, तो ना होने की भी तो रहेगी, तो ना होने की कितनी आएगी, देन यहाँ से आप पी ऑफ ए बार निकाल लीजिए। अब देखिए ए बार आपको निकालना आता है, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ 1 माइनस 1/4 कितना आएगा, 3/4। यहाँ पर आ जाएगा पी ऑफ बी बार 4/5। यहाँ से पी ऑफ सी बार आ जाएगा कितना, 5/6। ठीक है, अब उसने कहा है कि आपको जो प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऐसी निकालनी है कि कम से कम 2 जरूर पास हो, तीनों हो जाए तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो आपके यहाँ 4 केस बन जाएंगे। पहले वाले केस में ए बी को पास करा दो, सी को फेल करा दो। दूसरे वाले केस में ए और सी को पास करा दो, बी को फेल करा दो। तीसरे वाले केस में ए को फेल करा दो, बी और सी को पास करा दो। और फोर्थ केस में ए बी सी तीनों को पास करा दो। ठीक है, तो 4 केस बनेंगे, फाइनली चारों को जोड़ देना, आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो सबसे पहले तो कितना आएगा, E1, ए व बी पास, शॉर्ट में लिख रहे हैं हम, एंड सी फेल। तो यहां से प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 जो आएगा वो आ जाएगा, देखिए पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ बी इंटू पी ऑफ सी का बार। ए और बी दोनों पास कर दिए हमने और सी को फिल कर दिया। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आएगी पी ऑफ E1 1/4 इंटू 1/5 इंटू 5/6। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा, 4×6=24। तो ये आ जाएगा आपका 1/24। या आप चलो एलसीएम तो देख लेंगे, वहाँ एलसीएम लो बनता, क्योंकि बाद में प्रॉब्लम आएगी क्वेश्चन सोल्व करने में। ऐसे लिख दीजिए 5 चौके 20 और 20 सिक्का 120, 5/120। ठीक है, सेकंड केस बना लीजिए E2। E2 ले लिया हमने, ए एंड सी तो हो गए दोनों पास और बी को कर दिया हमने इस बार फेल, बी इज फेल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना आ जाएगा, पी ऑफ ए इंटू पी ऑफ सी इंटू पी ऑफ बी का बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके पास 1/4 है ना, 1/4, पी ऑफ सी है 1/6 और बी बार है आपका 4/5। तो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 आ जाएगा आपका 4/120। ठीक है, दो ही आ गई। और थर्ड प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, थर्ड टाइप हो सकता है E3। इसमें बी एंड सी पास और ए इज फेल। देखिए हम संभावनाएं बना रहे हैं कि ये केसेस हो सकते हैं, क्योंकि उसने कहा एटलीस्ट 2 पास करने हैं, तो हमने 2 पास कर दिए, फेल कर दिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 आएगा P ऑफ ए बार इंटू P ऑफ बी इंटू P ऑफ सी, दैट इज 3/4, 1/5 और 1/6। इट मीन 3/120। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E3। ठीक है, यहां तक आ गए। एक केस और बन सकता है जब तीनों पास हो जाएं, क्योंकि पहले 3 केस में हमने क्या करा, 2 पास कर रहे हैं, एक फेल कर रहे हैं, 2 पास कर रहे हैं, एक फेल कर रहे हैं, 2 पास कर रहे हैं, एक फेल कर रहे हैं। तो एक ऐसा हो सकता है कि तीनों पास हो जाएं, तो तीनों को पास कर दीजिए फोर्थ वाले में, E4।
A, B and C all are pass. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E4 आ जाएगा P ऑफ A इंटू P ऑफ B इंटू P ऑफ C. इसको लिखेंगे 1/4, 1/5, 1/6. तो रिक्वायर्ड P ऑफ E4 आ गया हमारे पास 1/120. ठीक है, अब ध्यान से सुनो, कर लिए केस, 4 केस बन गए. अब इनमें देखो, ये पता करना है कि इंडिपेंडेंट है एक्सक्लूसिव है. एक्सक्लूसिव मतलब एक दूसरे पर डिपेंड है क्या, इंडिपेंडेंट तो मतलब अपने आप में काम कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता. देखिए, जब हम पहला इवेंट बना रहे थे तो ये पहला फर्स्ट पार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट था, सेकंड पार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट था तो मल्टीप्लाई किया, थर्ड पार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट था तो मल्टीप्लाई किया, फोर्थ पार्ट अपने आप में इंडिपेंडेंट था तो मल्टीप्लाई किया. लेकिन जो रिजल्ट है वो करेक्ट कम से कम 2 पास हो. अब ये एक दूसरे पर डिपेंड हो गए सारे, ये इस पे डिपेंड हो गया, ये इस पे डिपेंड, क्योंकि हर एक में कम से कम 2 जरूर पास है. तो जब हर एक में कम से कम 2 पास है, इसका मतलब ये एक्सक्लूसिव हो गए, और जब एक्सक्लूसिव होते हैं तो प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, फाइनली ऐड कर देते हैं. ठीक है, तो देयरफॉर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी इक्वल्स टू P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 प्लस P ऑफ E3 और प्लस P ऑफ E4. तो जब आप इनको ऐड करेंगे ये आएगा 4/120 और 5/120 प्लस 3/120 और 1/120. इसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ तो ये हो जाएगा, एलसीएम तो 120 हो गया आपका. तो 4 5 3 1, 4 प्लस 5 प्लस 3 प्लस 1, ये आ जाएगा आपके पास 5 3 8 1 9 4 13, 13/120. ये आपका क्या जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर. मतलब कम से कम 2 बच्चे जरूर पास हो रहे होंगे 13/120 की प्रोबेबिलिटी में. आ गई बात समझ में? ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर 16 है, और ये कह रहा है कि एक थैले में 4 सफेद और 3 काली बॉल है, इनमें से 2 बॉल रैंडमली निकाली जाती हैं. प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि पहली गेंद निकालने के बाद थैले में उसको नहीं रखा जाता है, और दोनों गेंद, हाँ, जो प्रायिकता ज्ञात करनी है वो दोनों सफेद बॉल निकालनी है. क्वेश्चन समझा देता हूँ मैं. एक थैले में 4 सफेद और 3 मतलब 4 व्हाइट और 3 ब्लैक बॉल्स हैं. आपको उसमें से रैंडमली मतलब पहले एक निकालनी है, फिर दूसरी बॉल निकालनी है, 2 बॉल एक साथ निकालनी है. शर्त ये है, पहली बॉल निकालने के बाद आप उसको वापस थैले में नहीं रखेंगे, तो दोनों बॉल व्हाइट हों, ये प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. ठीक, तो जो क्वेश्चन में गिवन है हमें वो कितना है, क्वेश्चन नंबर हमारा 16, हमें गिवन है व्हाइट बॉल. व्हाइट हमारे पास 4 है और ब्लैक कितनी है, ब्लैक हमारे पास 3 है. ठीक है, व्हाइट हमारे पास 4 है और ब्लैक हमारे पास 3 है. अब हम सबसे पहले पहली व्हाइट बॉल निकालेंगे. तो नंबर 1 W ले लेते हैं. W मीन्स व्हाइट, W1 फर्स्ट बॉल. गेटिंग फर्स्ट बॉल इज फर्स्ट बॉल व्हाइट होने की घटना. मिक्सअप लिख दीजिए, बाइलिंगुअल लिख दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए आपको. ठीक है, तो W1 मतलब फर्स्ट बॉल व्हाइट होने की घटना. अब टोटल बॉल कितनी थी यहाँ पे, टोटल थी आपके पास 7. इसका मतलब नंबर ऑफ सैंपल स्पेस हो गया 7. तो और व्हाइट कितनी, आप देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ W1 कितना है, आपको 4 में से एक बॉल, भाई व्हाइट कितनी है 4 में से एक ही तो उठानी है. तो 4 अपॉन टोटल कितनी थी 7. ये तो आई फर्स्ट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी. कितनी बात समझ में आ गई, 4 हमारे पास व्हाइट थी, 4 टोटल 7 थी, उनमें से 4 में से कोई सी भी आप व्हाइट निकाल सकते हैं. एक बात हो गई. सेकंड W2, सेकंड बॉल व्हाइट होने की घटना या निकलने की घटना. ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ W2 कितना आएगा. अब देखिए, उसने क्वेश्चन में कहा है कि पहली बॉल जब आप निकालेंगे तो उसको अपनी जेब में रख लो, थैले में मत रखो. तो या फेंक दो या किसी को दे दो. तो आपके पास जो अब ऑप्शन में बॉल कितनी बचेंगी, भाई 7 थी टोटल, एक आपने निकाल के अपनी जेब में रखी, तो ऑप्शन में कितनी बची 6 बॉल. तो आपके लिए
यहाँ पर सेकंड बॉल के लिए जो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस बनेगा वो कितना बनेगा, 7 नहीं बनेगा, एक कम हो चुका है, कितना बन जाएगा 6। एक बॉल निकाल चुके ना, और व्हाइट भी हमारी एक कम होगी, जो पहले 3 थी वो सॉरी 4 थी, अब कितनी हो जाएंगी 3 हो जाएंगी। आ रही है बात समझ में? तो प्रोबेबिलिटी ऑफ डब्ल्यू कितना आएगा 3/6, तो 1/2, क्योंकि उसने कहा है पहली बॉल निकालने के बाद आप उसको वापस थैले में नहीं रखेंगे। ठीक है, बस अब रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी निकाल दीजिए। देयरफॉर दोनों बॉल व्हाइट होने की घटना, ए प्राइस का निकालने घटना नहीं है, इक्वल्स टू पी ऑफ W1 इंटू पी ऑफ W2, दैट इज 4/7, यहाँ पे लिख रहा हूँ 4/7 इंटू 1/2, आ जाएगा 2/7, दैट इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझा करिए, क्वेश्चन को पढ़ो उसको, और अगर कुछ चीज इधर उधर जा रही है तो प्रीवियस वीडियो भी देखनी है, प्रीवियस वीडियो से ही कनेक्ट क्वेश्चन चल रहे हैं। ठीक है, क्लियर? अब किसी की भी कोई प्रॉब्लम है 6B या C, जो भी प्रॉब्लम आप मुझे उनको व्हाट्सअप कीजिएगा, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करेंगे। ठीक है,